नमस्कार, लाइव सीरीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम का जमुई के आदिवासियों को 6,640 करोड़ की सौगात। पीएम के सामने फिर बोले नीतीश, इधर उधर नहीं जाएंगे। शराब पर सियासत गर्म, आरजेडी ने नीतीश सरकार को चेताया। अशोक चौधरी बोले, जहरीली शराब से मौत कोई मुद्दा नहीं। धर्म परिवर्तन पे भड़के गिरिराज बोले, सख्त कानून की जरूरत। इंडी गठबंधन को SC/ST से मतलब नहीं, बोले मंत्री। BPSC TRA 3 का रिजल्ट जारी, 38,900 अभ्यर्थी पास। जहरीली शराब का कहर, सिवान में 3 की मौत। मधुबनी में जेल कर्मी की गोली मारकर हत्या। कार्तिक पूर्णिमा पर लाखों लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। अब खबरें विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी 3 दिन में दूसरी बार बिहार आए। जमुई के बल्लोपुर में आज वो भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम ने बिरसा मुंडा के नाम पर 150 रुपए का सिक्का और 5 रुपए का स्मारक डाक टिकट जारी किया। पीएम ने यह स्मारक सिक्का और डाक टिकट बिरसा मुंडा के वंशज को भेंट भी किया। इस दौरान पीएम ने 6,640 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके अलावा 2 जनजातीय फ्रीडम फाइटर म्यूजियम और 2 जनजातीय रिसर्च सेंटर का उद्घाटन भी किया। पीएम ने कहा कि पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ही अलग से आदिवासी कल्याण मंत्रालय बना। पहले आदिवासियों के लिए 25,000 करोड़ से भी कम का बजट था। हमारी सरकार ने इसे 5 गुना बढ़ाकर 1.25 लाख करोड़ तक पहुंचाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से स्पष्ट किया कि वह एनडीए को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर इशारा करते हुए सीएम ने कहा कि हम हमेशा के लिए इनके साथ ही रहेंगे। बीच में गलती हुई थी, हमारे कुछ लोग ने गलती कर दी थी तो इधर उधर चले गए थे, मगर बीजेपी के साथ वो 1995 से है। उन्होंने पीएम मोदी को भरोसा दिलाया कि अब वह कहीं नहीं जाएंगे और एकजुट रहेंगे। नीतीश कुमार जमुई के खैरा प्रखंड के बल्लोपुर गांव में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में बोल रहे थे। समारोह का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पीएम ने जमुई की धरती से देश भर के आदिवासी समाज को 6,640 करोड़ की परियोजनाओं का उपहार दिया। नीतीश कुमार ने पीएम को बार बार धन्यवाद दिया। बिहार में शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। सिवान में आज जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत हुई है। इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आरजेडी ने आरोप लगाया है कि बिहार में शराबबंदी है। सत्ता पक्ष के लोग अवैध शराबबंदी की कमाई से चुनाव लड़ रहे हैं। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने नीतीश कुमार पर करारा हमला करते हुए कहा कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद शराब बिक रहा है। जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार अचेत नायक की तरह राज कर रहे हैं। इसको लेकर वह कोई जवाब नहीं देते हैं। इसका मतलब साफ है कि सरकार इसके जरिए पैरेलल इकोनॉमी तैयार कर चुनाव में पैसे को लगा रही है। आम जनता और गरीब जनता को अपने हाल पर ही छोड़ देना चाहती है। बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब ने कहर बरपाया है। कथित तौर पे जहरीली शराब पीने से सिवान में फिर मौत की सूचना सामने आई है। बताया जा रहा है कि जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत हो गई है। मामला सिवान के लकड़ी नबीनगर थाना क्षेत्र का है। वहीं जब इस मामले में सीएम नीतीश के मंत्री से सवाल किया गया तो उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जहां शराब मिलता है वहां भी ऐसी घटनाएं होती हैं। बिहार में जब शराब बिकता था तब भी ऐसी घटनाएं होती थी। इसको इशू नहीं बनाना चाहिए। जहरीली शराब कांड को लेकर सीएम नीतीश के खास मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि जहां शराब बिकता है वहां पर भी जहरीली शराब से लोगों की मौत होती है। बिहार में जब शराबबंदी नहीं थी तब जहरीली शराब कांड से लोगों की मौतें होती थी। बक्सर में 50 से 60 महिलाओं और पुरुषों के धर्म परिवर्तन मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ऐसे मामले की रोकथाम के लिए सख्त कानून की जरूरत है। ये केवल बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। सिमरी का घटना उजागर हो गया है, जिसे ढंग से धर्म परिवर्तन का मुहिम चल रहा है। पहले आदिवासियों के साथ छेड़छाड़ किया गया, अब गरीबों को प्रलोभन देकर जिस ढंग से उनको धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, इसके लिए कड़ा कानून लाने की आवश्यकता है। सिमरी मामले में पादरी को खोजा जाए, वो पादरी कौन है, इसको दंडित किया जाए, नहीं तो ये आम बात हो गई है। जमुई जिला इससे परेशान है, लखीसराय बेगूसराय जिला भी परेशान है।
नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और ओबीसी समाज से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मुस्लिम वोटर्स को खुश करने में लगे हुए हैं। इंडी गठबंधन के लोग चाहते हैं कि SC, ST और ओबीसी समाज से आरक्षण छीनकर मुस्लिम समुदाय को दे दिया जाए। उन्होंने आगे कहा कि इंडी गठबंधन अपना एक अलग ही प्रोपेगेंडा चला रही है। हिंदू समाज के लोगों का धर्म परिवर्तन और समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। वो नहीं चाहते कि हिंदू समाज एक साथ आए। झारखंड में भी लव जिहाद के कई मामले सामने आए। आदिवासियों का हक छीनकर घुसपैठियों को सरकार की योजनाओं का लाभ देना चाहते हैं। बीजेपी सरकार उनके इरादों को कभी पूरा नहीं होने देगी। बीजेपी सबका साथ और सबका विकास में विश्वास करती है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE-3 का रिजल्ट जारी हो गया। आयोग की ओर से क्लास 1 to 8 तक का रिजल्ट जारी किया गया है। क्लास 1 to 5 में 21,911 और 6 to 8 में 16,989 अभ्यर्थी पास हुए हैं। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bis.nic पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। 50% आरक्षण रोस्टर के अनुसार अब 84,581 पदों पर नियुक्ति होगी। फरवरी में निकले विज्ञापन में 87,774 पदों पर नियुक्ति का निर्णय लिया गया था, यानी 3,193 पद कम हो गए। बिहार के सिवान में शराब पीने से मौत का मामला सामने आया है। 3 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जहरीली शराब पीने से इन लोगों की जान गई है। घटना लकड़ी नबीनगर का बताया जा रहा है। घटना को लेकर थाना प्रभारी अजित कुमार सिंह ने बताया कि 3 की मौत की सूचना मिली है। मामले की जांच की जा रही है। मौत कैसे हुई है, फिलहाल घटना से एक बार फिर से हड़कंप मच गया है। सिवान में शराब पीने से मौत की इस घटना में 3 लोगों की मौत हुई है। 3 लोग गंभीर रूप से बीमार है, जिनका इलाज चल रहा है। इसमें एक की हालत गंभीर है, उसकी आंखों की रोशनी चली गई है, आंख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बता दें कि मृतकों में एक अमरजीत यादव शामिल है। मधुबनी में दिन दहाड़े एक जेल कर्मी को गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार झंझारपुर उपकारा में कार्यरत ऑपरेटर अभिरंजन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि जेल आने के दौरान बेहट के समीप अपराधियों ने उसे रोका था। उस दौरान वह डरकर अपनी बाइक छोड़कर जान बचाने के लिए भागा, पास खड़े एक घर में घुसा। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जेल कर्मी का पीछा कर रहे अपराधियों ने उसे 3 गोली मारी। वारदात के बाद अपराधी फरार हो गए। बताया जा रहा है कि घटना के बाद मुख्य पार्षद के पति बबलू शर्मा ने जेल कर्मी अभिरंजन को स्थानीय अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर बिहार के अलग अलग घाटों पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। कार्तिक पूर्णिमा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जो कार्तिक मास के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। पटना में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। पटना के फतुहा में श्रद्धालुओं की सबसे ज्यादा भीड़ त्रिवेणी घाट, मस्ताना घाट तथा कटैया घाट पर दिखी। पटना के NIT घाट, कृष्णा घाट, LCT घाट, बांस घाट, दीघा पाटलिपुत्र घाट, दीघा घाट, कलेक्ट्रेट घाट और कटैया घाट पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पटना के अलावा राज्य के अन्य क्षेत्रों से आए लोग इन घाटों पर गंगा में डुबकी लगा रहे और दान कर रहे हैं।